नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अश्विनी बसन। आज हम भैंस की एआई करेंगे। फील्ड में भैंस को एआई करना बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि वेटनरी हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी में हमारे पास एआई क्रेट रहता है और उसमें हम भैंस को डाल के उसकी एआई आसान तरीके से कर सकते हैं। लेकिन फील्ड में भैंस को एआई करना बड़ा ही मुश्किल है, और ख़ास करके अगर वो भैंस पहलन है, यानी कि हीफर है, कटिया है, तो उसमें ज़्यादा ही मुश्किल होता है। तो अब हम जिस भैंस को हम एआई करेंगे वो पहलन कटिया है। तो 2 बार पहले भी टीका लगवाया है किसी और डॉक्टर से ओनर ने, लेकिन वो रिपीट कर गई। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि जो भैंस की यूट्रस होती है वो स्टार्टिंग से थोड़ी पतली होती है और वो ज़्यादा स्लिपरी होती है गाय के मुकाबले। तो हमें बड़े ही जेंटल तरीके से और सही तरीके से उसको पकड़कर सर्विक्स को और बॉडी ऑफ यूट्रस में हमें बड़े टेक्निक से स्ट्रा को छोड़ना है, सीमन को वहाँ पे डालना है, ताकि जो भैंस है उसकी एआई सही तरीके से हो पाए। आप देखिए कि हमारे पास पूरी मेडिसिन हमने रखी हुई है, और हमारे पास एआई जो लिक्विड नाइट्रोजन का क्रायोगैन है वो भी साथ में रहता है। इसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन होती है, और प्रॉपर हमने जो स्ट्रा है वो रखे हुए हैं। अभी हमने स्ट्रा को थाई कर लिया है और एआई गन में लोड कर लिया है, और अब हम इसको एआई करेंगे। आप देखिए, जो कटिया के मालिक हैं उन्होंने आगे से पकड़ा हुआ है, और आपको मैं बता दूं जैसे कि ये काफ़ी एग्रेसिव भैंस है। इसको नीचे भी एक लकड़ी का जो लट्ठा है वो डाला हुआ है, और ये दूसरे किसान हैं, इन्होंने ये लकड़ी की जो लाठी है वो पकड़ी हुई है, ताकि ये भैंस हमें एआई करने में कोई प्रॉब्लम ना करे। अब हम इसको एआई करेंगे। जब भी आप भैंस को एआई करें, आप देखिए जैसे ही मैंने इसके रेक्टम में हाथ डाला है ये स्ट्रेनिंग कर रही है, जिससे जो इसका रेक्टम है वो दिखाई दे रहा है। तो आपने हाथ को बाहर निकाल लेना है, आपने जोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, बल्कि उसको फिर से टाइम देना है, और फिर से आपने अपने हाथ को बंद करके जेंटल वे में रेक्टम के अंदर डालना है, और सर्विस को आपने पकड़ना है। जैसे कि मैंने इसका सर्विस पकड़ लिया है, लेकिन इसकी जो बच्चेदानी है वो ज़्यादा स्लिपरी है। आप देखिए ये काफ़ी हेल्दी है, ये कटिया, इसकी अच्छी ग्रोथ है और हर एंगल से इसकी सेवा की गई है, लेकिन ये नॉन प्रेग्नेंट है। अब हम इसको एआई करेंगे। उसके पहले आपने जो गन के ऊपर शीट है उसके साथ गोबर को इस तरह से साफ़ करना है। बाद में इस शीट को आप इस तरह से उतार सकते हैं। अब जो गन है वो पूरी तरह से साफ़ है। आपने उल्टे हाथ से यहाँ से जितना भी गोबर है उसको भी साफ़ करना है। फिर बल्बर लिप को खोल के एंगल में डाल के तरीके से जो पहलन कटिया है उसमें जो ओस है वो थोड़ा डीप होती है, और आपको ओस ढूंढने में थोड़ी परेशानी आ सकती है, लेकिन आप ट्राई करते रहें, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। जरा लागे, जैसे कि मेरी जो गन है आप देखिए पूरी अंदर है, और मैंने लास्ट जो हमारी बाइफर्केशन होती है यूट्रन हॉर्न की, वहाँ तक गन को लेके मैं चला गया हूँ। अब हमने गन को थोड़ा पीछे को खींचना है, और वहाँ पे हमने अपने स्ट्रा को जेंटल वे में अनलोड कर देना है। अब दोस्तों, आपने देखा कि हमने इस भैंस को एआई कर दी है बड़े ही जेंटल तरीके से, और आपने देखा कि कितनी परेशानी फील्ड में एआई करने में आती है। अगर जानवर या पशु एग्रेसिव हो, जैसे कि ये भैंस थी, एक भैंस को हमने ज़मीन पर लटा कर भी एआई की है। कोशिश हमारी रहती है कि जानवर जिस तरह का भी हो उसी तरह से
उसका बेस्ट इलाज किया जाए। दोस्तों, जैसे कि मैं वेटनरी सर्जन हूं, लेकिन हर तरह का जो केस है वो मैं फील्ड में देखता हूं। पशुओं को एआई करना, उनका रख रखाव, और अगर कोई ऑपरेशन आ जाता है यानी कि सर्जिकल केस होता है, वो भी हम फील्ड में ऑपरेट करते हैं। तो अगर कोई भी किसी भी तरह की जानकारी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।